नमस्कार, मैं आकाश यादव। एक अपडेट मुझे अबाउट मर्जिंग एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी देना था। फिलहाल अभी भी 2-3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई थी अबाउट मर्जिंग एंड प्राइवेटाइजेशन। न्यूज़ अगर आप सब लोगों ने शायद पढ़ी होगी। न्यूज़ में डिटेल में लिखा था कि वहाँ पे टाइटल था, हेडलाइन थी, इम्पैक्ट ऑन एफिशिएंसी स्टाफ एंड कंज्यूमर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आस्क्ड टू असेस ऑल मर्जर टिल डेट। या वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी तक जितने भी मर्जर हुए हैं, पहले 19 नेशनलाइज बैंक थे, उसे मर्ज करके भी 11 नेशनलाइज बैंक बाकी है। तो उन्हें आपका मर्जर का प्रोसेस कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अभी वहाँ पे स्टाफ, एफिशिएंसी, कंज्यूमर्स, यहाँ की या बिजनेस या ओवरऑल कंडीशन कैसी है, इसका एक रिपोर्ट आप हमें दे दे। और आगे लिखा है कि बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट हम आगे और भी मर्जिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ 2 बैंकों को प्राइवेटाइज कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन के बारे में एकदम एंड में नीचे बॉटम में लिखा है कि एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्राइवेटाइजेशन स्ट्रेटेजी द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू प्राइवेटाइज 2 बैंक्स दैट इंक्लूड मुंबई हेडक्वार्टर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया दैट हैव नॉट बीन मर्ज्ड विथ एनी अदर बैंक। अगर आगे चल के मर्जर होगा या प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो किस बेसिस पे होगा? तो सबसे पहले अगर मर्जर होगा तो मर्जर डिपेंड है कि इन टर्म्स ऑफ रीजनल बैलेंस, क्योंकि अभी तक जितनी भी बड़ी नेशनलाइज बैंक थी, मैक्सिमम बैंक्स के हेडक्वार्टर्ड वर इन मुंबई। तो वो एक पार्ट है। और दूसरा है टेक्नोलॉजी एंड डेटाबेस ट्रांसफर। जब अलग अलग बैंक्स ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में सोचा होगा तो उस वक्त उनके जहन में ये नहीं हुआ कि आगे चल के ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है मर्जिंग के लिए। जिन जिन बैंक के सॉफ्टवेयर सेम सॉफ्टवेयर है उन बैंक को मर्जिंग करना ज्यादा आसान है, क्योंकि 2 अलग अलग बैंक का डेटाबेस अगर इंटीग्रेट करना होगा तो अगर सॉफ्टवेयर एक रहेगा तो वहां पे इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है। अभी बैंकिंग के केस में, स्पेसिफिकली नेशनलाइज बैंक के केस में 3 बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। सबसे पहले फ्लेक्सक्यूब जो है ओरेकल कंपनी का, उनका कैनरा बैंक, उनका सॉफ्टवेयर शायद कैनरा बैंक यूज करता है। टीसीएस का सॉफ्टवेयर जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी टीसीएस का सॉफ्टवेयर यूज करता है। फिनेकल यूज करने वाले बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक्स है। अगर आगे चल के कोई मर्जिंग होता है तो मर्जिंग ज्यादा चांसेस है कि टीसीएस वाले सॉफ्टवेयर वाली बैंक में टीसीएस के ज्यादातर बैंक एक जगह पे हो, इन्फोसिस वाले बैंक एक जगह पे हो, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन ज्यादा आसान रहेगा। तो ये जितने भी 11 अलग अलग बैंक है, इन 11 अलग अलग बैंक के 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी बैंक कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती है, तो ये एक बड़ा बेसिस हो सकता है मर्जिंग के लिए। देन प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या क्या हो सकता है? प्राइवेटाइजेशन के केस में देखिए, प्राइवेटाइजेशन के केस में बड़ा फैक्टर हो सकता है कि बिग बैंक विथ ऑल इंडिया प्रेजेंस। गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक को आगे करते हैं, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक का अक्रॉस इंडिया बड़ा प्रेजेंस नहीं है। सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इसमें लगभग 70-80% ब्रांचेज जो महाराष्ट्र में, बचे हुए ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया है। सेम विथ इंडियन ओवरसीज बैंक के साउथ में सबसे ज्यादा ब्रांचेस होंगे और कम ब्रांचेज जो इंडियन ओवरसीज बैंक के वो अक्रॉस इंडिया बाकी जगहों पे होंगे। यहाँ पे बायर अच्छे से नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले, 2-3-4 महीने पहले तक एक न्यूज भी चल रही थी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को शायद पुणे बेस्ड ही बजाज फाइनेंस एक्वायर कर दे, बट वो आगे तक गई नहीं। कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस होगा तो वो ये सोचेगा कि ऐसी बैंक मिले जिनका प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया हर जगह पे हो। वहाँ उस केस में 2 बैंक्स उनके लिस्ट में हो सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया जिनका प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया है और साथ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिनकी ब्रांचेस शायद दोनों भी बैंक्स की 4,500 ब्रांचेस से ज़्यादा हो सकती है, इतनी नंबर ऑफ ब्रांचेस। जब कोई वहाँ पे मर्जिंग का या प्राइवेटाइजेशन की बात चलती है तो बैंक्स में अलग अलग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि एसबीएच का जब मर्जर होने वाला था उसके साल भर पहले तक एसबीएच में, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में, अगर किसी क्लरिकल ने 2 साल कंप्लीट किए और साथ में जेआईबी सीआईबी है तो उससे डायरेक्टली टीओ, ट्रेनिंग ऑफिसर या पीओ के लिए, ऑफिसर के पोस्ट के लिए डायरेक्टली प्रमोट होता था। देन उसके अलावा सेम नेशनलाइज बैंक, अलग अलग नेशनलाइज बैंक में उनके मर्ज होने से पहले लगभग 1 साल तक अलग अलग बैंक्स के काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन के एग्जाम चले थे कि जल्दी अलग अलग बैंकों ने प्रमोशन कंप्लीट कर लिए थे। साथ में प्रमोशन होने के बाद में क्लरिकल प्रमोट होते थे एज ऑफिसर, और ऑफिसर स्केल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 उस हिसाब से आगे चल रहे थे। बट वहाँ पे वो चलते वक्त क्लरिकल और पीओ की बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही थी। इस केस में
अभी पिछले 2-3 साल से अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा तो बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के केस में बैंक ऑफ इंडिया लगभग 3 से 4 सालों से हर साल हेवीली रिक्रूट कर रहा है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के केस में पिछले 2 से 3 साल में अच्छे से उनकी एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इस साल भी अच्छे वैकेंसीज उन्होंने अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे पब्लिश किए हैं। सो यहाँ पे रिक्रूटमेंट शुरू है, हलचल यहाँ पे शुरू है, तो शायद हो भी सकता है कि उन्हें कोई बायर मिले और प्राइवेटाइजेशन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी भी बैंक को कोई भी बायर ना मिले और ये जो बैंक है वो एक दूसरे में मर्ज होके बड़ी 4 से 5 बड़ी बैंक बने। मुझे ऐसा लगता है, या मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड वाली केस जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो ही ना और सभी बैंक जो है वो एक दूसरे में मर्ज होके बड़ी 4 से 5 बैंक जो है वो बने। सो आगे अगर आपको बैंकों के प्रेफरेंस आगे चल के पुटअप करना है IBPS क्लरिकल, IBPS PO और IBPS SO के फॉर्म में, तो अभी एज ऑन टुडे आप ये सब सजेस्टेड है, आप खुद का भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे कि आप ये वाले फैक्टर्स के साथ जा सकते हो। न्यूज़ वैसे 3-4 तारीख को आई थी, ये वाले अपडेट, ये वाला जो प्रेफरेंस है मैंने 30 तारीख को, जिस दिन IBPS क्लरिकल का वैकेंसी आया था उसी दिन बोला था। आप बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक को फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रख सकते हो। दोज हु बिलोंग टू से वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, वो बैंक ऑफ बड़ौदा 1 नंबर, और जो नॉर्दर्न इंडिया में या ईस्टर्न इंडिया में वो लोग पंजाब नेशनल बैंक को 1 नंबर रख सकते हैं और BOB के 2 नंबर। देन कैनरा बैंक और इंडियन बैंक, यहाँ पे ये वेस्टर्न इंडिया बेस्ड है, नॉर्दर्न इंडिया बेस्ड है, दोनों भी साउथ के, बट यहाँ पे बैंगलोर और यहाँ पे चेन्नई। देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक थोड़ा सा अलग है, और अभी जब गवर्नमेंट ने फार्म लॉस को रिपील किया था उसके बाद में चांसेस कम लगते हैं कि तुरंत गवर्नमेंट पंजाब सिंध बैंक के पीछे पड़ जाए। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनको ये 3 और ये 4 इनको बाहर कम मिलने के चांसेस होने की वजह से इनका शायद मर्जिंग हो सकता है। एंड देन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप इस सीक्वेंस से आगे चल सकते हो, बट आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद।